वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। साल 2020 में संसद में 3 मजदूरी संहिता विधेयक पास किए गए थे। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है, जिसके बाद निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की टेक होम सैलरी यानी हाथ में आने वाली सैलरी घट जाएगी और कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी और भविष्य निधि यानी पीएफ की मद में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको अभी तो कम सैलरी मिलेगी, लेकिन भविष्य में रिटायरमेंट के वक्त आपको मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। एक उदाहरण के जरिए समझिए कैसे घटेगी आपकी टेक होम सैलरी। मान लीजिए आपकी मौजूदा सैलरी 1 लाख रुपए महीना है और बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है, यानी भत्ते वगैरह मिलाकर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पहुंचती है। तो 12% के हिसाब से कर्मचारी और कंपनी का पीएफ योगदान हुआ 7200 रुपये। इसीलिए टैक्स कटने से पहले आपकी टेक होम सैलरी हुई 92,800 रुपये। हम यहाँ ये मानकर चल रहे हैं कि कोई और डिडक्शन नहीं है। जब नया वेज रूल या वेतन नियम लागू हो जाएगा तो बेसिक सैलरी बढ़कर 50,000 रुपये हो जाएगी। इसीलिए कुल पीएफ योगदान हो जाएगा 12,000 रुपये। टैक्स से पहले टेक होम सैलरी हो जाएगी 88,000 रुपये महीना, जो कि पिछली सैलरी के मुकाबले 4800 रुपये कम है। यानी आपके हाथ में 1 लाख सैलरी में 4800 रुपये कम आएंगे। इन नए वेतन नियम से पोस्ट रिटायरमेंट में भले ही फायदा दिख रहा हो, लेकिन कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घटने से उनकी मौजूदा वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। आपके हाथ में हर महीने पहले के मुकाबले कम सैलरी आएगी। ऐसे में घर के खर्चों, लोन, एसआईपी वगैरह का पूरा हिसाब किताब बिगड़ सकता है। आमतौर पर सैलरीड क्लास का 40% हिस्सा ईएमआई चुकाने में जाता है। इसमें होम लोन, कार लोन की ईएमआई शामिल होती है। ऐसे में अगर नए वेतन नियमों के हिसाब से उनकी टेक होम सैलरी 10% भी घटी तो मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। ग्रेच्युइटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। ज्यादा सैलरी वाले अधिकारियों की वेतन संरचना में सबसे अधिक बदलाव आएगा और इसके चलते वो ही अधिक प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेच्युइटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। ऐसी अहम जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।